औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक हमारी ज़मीन की उम्र 4.5 अरब साल है, जबकि इंसान इस पर सिर्फ 30 लाख साल पहले नमूदार हुआ। इंसानी तारीख में बहुत से इनकलाबात हुए जो हमारी तर्ज ज़िंदगी को वक्त के साथ साथ बदलते रहे। हमारी ज़िंदगी का ऐसा ही एक पहलू जिसमें हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ हुई वो है रिहाइश। नाज़रीन, रिहाइश हर इंसान की खुराक और लिबास की तरह बुनियादी ज़रूरत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कदीम ज़मानों में लोग किस तरह के अजीबोगरीब घरों में रहते थे और वक्त के साथ साथ इनमें क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुईं। नाज़रीन, साइंसदानों ने पूरी इंसानी तारीख को 3 हिस्सों यानी 3 अदवार में तकसीम किया है। नंबर 1 स्टोन एजिज़ या पत्थरों का दौर, नंबर 2 ब्रॉन्ज एजिज़ या कांसी का दौर और नंबर 3 आयरन एजिज़ या लोहे का दौर। सबसे पहले बात करते हैं स्टोन एजिज़ के बारे में। नाज़रीन, स्टोन एजिज़ यानी पत्थरों का दौर उस वक्त शुरू हुआ जब सबसे पहले इब्तदाई इंसानों ने अपने औजार बनाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल शुरू किया। ये कदीम दौर तकरीबन 25 लाख साल पहले शुरू हुआ और 3300 साल कबले मसीह में ख़त्म हो गया। इतना तवील दौर होने की वजह से इसे मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 पैलियोलिथिक यानी इब्तदाई स्टोन एज, नंबर 2 मेसोलिथिक यानी दरमियानी स्टोन एज और नंबर 3 न्यूलिथिक यानी आखिरी स्टोन एज। नाज़रीन, पैलियोलिथिक स्टोन एज का सबसे पहला दौर है जो 25 लाख साल पहले शुरू हुआ और 10,000 साल कबले मसीह तक जारी रहा। इस तवील दौर के दौरान इंसान ने अपनी रिहाइश के लिए जिस चीज़ को इस्तेमाल किया वो थी कुदरती गारें। नाज़रीन, कुदरती गारें ही हमारा सबसे पहला घर था जहाँ जंगली जानवरों और कुदरती आफात से बचा जा सकता था। इन इब्तदाई घरों में आग जलाने के लिए पत्थर का एक बड़ा सा चूल्हा बनाया जाता था जो खाना पकाने और घर को गर्म रखने के लिए बहुत ज़रूरी था। फिर कुछ वक्त गारों में रहने के बाद लोगों ने रिहाइश के लिए खैमे और झोंपड़ियाँ बनाना शुरू की, जो कि इस वक्त एक मैमथ नामी जानवर की खाल और हड्डियों से तामीर की जाती थी। नाज़रीन, मैमथ एक हाथी नुमा बड़ा सा जानवर था जिसका साइज़ हाथी से कई गुना बड़ा होता था। ये जानवर अब नापैद हो चुके हैं। इसके अलावा गारों की दीवारों पर नक्शो निगार और अजीबोगरीब जानवरों और इंसानों की तस्वीरें भी बनाई जाती थी, जिनके कई सबूत माहिरीन आसार कदीमा ने दरियाफ्त किए हैं और कई किस्म के मुजस्मे भी दरियाफ्त हुए हैं जो पैलियोलिथिक दौर में ही बनाए गए थे, जिनको अब टेरा मनाता म्यूज़ियम में रखा गया है। पैलियोलिथिक का इख्तिताम और मेसोलिथिक का आगाज़ 10,000 साल कबले मसीह में शुरू हुआ। नाज़रीन, मेसोलिथिक को मिडल स्टोन एज भी कहा जाता है क्योंकि ये स्टोन एज का दरमियानी दौर है। इस कदीम दौर में लोगों ने झोंपड़ियाँ बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल शुरू किया। झोंपड़ियों की दीवारों को सरकंडे की लकड़ी से बनाया जाता था, जिनको बाद में मिट्टी से प्लस्तर कर दिया जाता था और छत के लिए सूखी घास और पत्ते वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे। नाज़रीन, ये झोंपड़ियाँ इतनी बड़ी होती थीं कि इनमें 40 से 50 अफराद आसानी से रह सकते थे, लेकिन ये घर आर्जी तौर पर बनाए जाते थे ताकि इन्हें खुराक की तलाश के लिए ज़रूरत पड़ने पर छोड़ा जा सके, क्योंकि इस दौर के इंसान शिकारी थे और शिकार करने के लिए इन्हें अक्सर हिजरत करना पड़ती थी। और फिर मेसोलिथिक दौर का इख्तिताम तकरीबन 8,000 साल कबले मसीह में हुआ। इसके बाद इंसान एक नए दौर में दाखिल हुआ जिसने इंसानी तर्ज ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल के रख दिया। तो आइए जानते हैं इस दौर के बारे में। यह 8,000 साल कबले मसीह में शुरू होने वाला स्टोन एज का आखिरी लेकिन इंसानी तरक्की और इनकलाबात का पहला दौर न्यूलिथिक है। इस दौर में इंसान अपनी गुज़िश्ता खाना बदोश और शिकारी तर्ज ज़िंदगी से निकलकर बड़ी तहजीबों और सकाफ़तों में मुंतकिल हुआ। नाज़रीन, इस दौर में बड़े तकनीकी और तरक्की याफ्ता कामों का आगाज़ हुआ, जिसमें जानवर पालना, खेती बाड़ी करना और इसके साथ साथ अपने मुस्तकिल और हकीकी घर बनाना शामिल हैं, क्योंकि अब इन्हें खुराक के लिए हिजरत करने की ज़रूरत नहीं थी। इस दौर में ज़्यादातर मुस्ततील नुमा लंबे घर तामीर किए जाते थे, जिनकी चौड़ाई 4 से 7 मीटर और लंबाई 20 से 45 मीटर होती थी, और ये वाइटल और डब फने तामीर पर बनाए जाते थे। नाज़रीन, वाइटल से मुराद बारीक लकड़ियों से बुना हुआ एक जाल है जिसे ज़मीन में गाड़ कर दीवार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, और फिर इसके सुराखों को बंद करने के लिए इसे मिट्टी, घास और चूने से तैयार करदा एक पेस्ट से ढांप दिया जाता था, जिसे डब कहते हैं। और छत के लिए भी पत्ते और घास वगैरह ही इस्तेमाल की जाती थी। घर के बिल्कुल दरमियान में एक चूल्हा होता था, जिसके बिल्कुल ऊपर छत में एक चिमनी बनाई जाती थी ताकि आग जलने पर धुआं बाहर जा सके। इस दौर के शुरू में तो ये घर सिर्फ एक कमरे पर मुश्तमिल थे,
لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد گھر میں 2 یا 3 کمرے بنائے جانے لگے اور 2 منزلہ گھروں کا آغاز بھی اسی دور میں ہی ہوا۔ ناظرین، نیو لیتھک کا اختتام تقریباً 3300 سال قبل مسیح میں ہوا۔ چونکہ یہ سٹون ایجز کا آخری دور ہے، اس لیے اس کے اختتام پر انسان نے پتھروں کے دور کو خیر آباد کہا اور ایک نئے دھاتی دور میں منتقل ہوا جسے برونز ایجز کہتے ہیں۔ ناظرین، برونز ایجز کا آغاز کانسی کی دریافت پر ہوا جو تانبے اور ٹین دھات کا مجموعہ ہوتی ہے۔ برونز ایجز میں جنگی اوزار، تلواریں، ہتھوڑے، تیر اور برتن وغیرہ سب کچھ کانسی سے ہی تیار کیا جاتا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسی قدیم تہذیبوں کے گھروں اور فن تعمیر کے بارے میں جو اسی دور یعنی برونز ایجز میں پروان چڑھی۔ میسوپوٹیمیا کو تہذیبوں کا گہوارہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا کی سب سے پہلی تہذیب ہے اور یہ تقریباً 3500 سال قبل مسیح میں سب سے پہلے کانسی کے دور میں داخل ہوئی۔ میسوپوٹیمیا کا علاقہ مشرق وسطیٰ میں دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے گرد واقع ہے، جو کہ موجودہ دور کے عراق، کویت، ترکی اور شام کے کچھ علاقے بنتے ہیں۔ ناظرین، اس تہذیب کے عام لوگ وائٹل اور ڈب فن تعمیر میں گھر بناتے تھے، یعنی دیواروں کو سرکنڈے کی بنی ہوئی لکڑی پر مٹی سے پلستر کر کے تعمیر کیا جاتا تھا اور چھت کے لیے لکڑی اور گھاس استعمال کی جاتی تھی۔ یہ گھر صرف 1 یا 2 کمروں پر مشتمل تھے، ایک داخلی دروازہ جبکہ کوئی کھڑکی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ بادشاہ اور درباری طبقہ سفید دھوپ میں خشک مٹی کی اینٹوں سے بنے عظیم الشان محلات میں رہتے تھے جو کئی ہزار مربع میٹر پر پھیلے ہوتے تھے۔ ان محلوں میں ہر کام کے لیے الگ الگ کمرے بنائے جاتے تھے، جیسے کھانا پکانے کے لیے علیحدہ کچن، سٹور رومز اور الگ الگ بیڈ رومز وغیرہ۔ کمروں کی دیواروں اور چھتوں کو شاندار فریسکو سٹائلوں سے سجایا جاتا اور ان کو خوبصورت مجسموں اور ان کے دیوتاؤں کی تصویروں سے مزین کیا جاتا تھا۔ مشرقی افریقہ میں دریائے نیل کے گرد موجود قدیم مصری تہذیب میں برونز ایجز کا آغاز تقریباً 3150 سال قبل مسیح میں ہوا۔ ناظرین، یہ تہذیب اپنی شاندار فن تعمیر کی وجہ سے دنیا میں بہت زیادہ مقبول ہے، جس میں آب پاشی کے پیچیدہ نظام، اینشینٹ اوبلسک، قدیم مصری مندر اور دنیا کے مشہور اہرام مصر شامل ہیں۔ قدیم مصر کے عام لوگ مٹی کی اینٹوں کے بنے سادہ گھروں میں رہتے تھے جن میں 1 یا 2 کمرے ہوتے تھے۔ ان کی چھتیں فلیٹ ہوتی تھی جو گرمیوں میں رات کو سونے کے لیے کام آتی تھی، اور دیواروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اکثر اینٹوں کے بینچ بھی بنا دیے جاتے تھے، اور فرنیچر میں بنیادی چیزیں جیسے لکڑی کے صندوق، سرکنڈے کی چٹائیاں، عجیب و غریب کرسیاں اور بستر شامل تھے۔ اور اس کے برعکس امیر مصری بڑے اور کئی کمروں والے شاندار محلوں میں رہتے تھے۔ یہ اونچے درجے کے مکانات سفید مٹی اور چونے کے پتھروں سے بنائے گئے تھے۔ دیواروں پر رنگ برنگے پینٹ اور خوبصورت نقش و نگار کیا جاتا تھا اور ان کے دیوتاؤں کی تصویریں بھی بنائی جاتی تھیں۔ فرش اور چھتوں پر رنگ برنگی ٹائلیں لگائی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ زیادہ امیر گھروں میں تالاب اور باغات بھی بنائے جاتے تھے جن کا نظارہ قابل دید ہوتا تھا۔ ناظرین، مینوین تہذیب یورپ کی سب سے پہلی اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ تہذیب تھی جو یونان کے جزیرے کریٹ اور ایجین پر نمودار ہوئی۔ یہ تہذیب 3000 سال سے 1100 سال قبل مسیح کے درمیان پروان چڑھی۔ اس تہذیب کی مقبولیت کی وجہ اس کا طاقتور سمندری تجارتی نظام اور اس میں بنائے گئے مشہور و معروف نسوس کے محلات ہیں۔ ناظرین، نسوس کا محل پورے یورپ کا سب سے بڑا محل تھا جو 14000 مربع میٹر پر محیط تھا، اور یہ تقریباً 2 فٹ بال گراؤنڈ کے رقبے کے برابر ہے۔ اس محل کو ایک بہت بڑے مرکزی سین کے گرد بنایا گیا تھا جس کے گراؤنڈ فلور میں اناج اور زیتون کے تیل کو مٹی کے برتنوں میں ذخیرہ کیا جاتا تھا۔ محل کی اوپر والی منزلوں میں عالی شان کوارٹرز بنائے گئے تھے جو رہائش کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ کمروں کی دیواروں پر فریسکوس پینٹ کے ذریعے انسانوں اور سمندری جانوروں کی تصویریں بنائی گئی تھیں۔ ناظرین، اس محل میں کمروں کی ایک بھول بھلیاں بھی بنائی گئی تھی جو منٹوز کے افسانے کی یاد دلاتی تھی۔ اس میں عوامی پرفارمنس کے لیے تھیٹرز بھی بنائے گئے تھے جو تفریح کا مرکز بنتے تھے۔ اس کے علاوہ غریب اور عام لوگ بھی کافی بڑے اور 2 منزلہ گھروں میں رہتے تھے۔ یہ مٹی کی اینٹوں یا زیادہ تر پتھروں سے تعمیر کیے جاتے تھے۔ ان گھروں میں کمروں کی تعداد 2 یا 3 سے زیادہ ہوتی تھی جن کے علیحدہ علیحدہ باتھ رومز تھے۔ ہر کمرے میں علیحدہ فرنیچر جو کہ عموماً لکڑی کا ہوتا تھا
और मिट्टी के बर्तन भी मौजूद होते थे। नाजरीन, कहा जाता है कि तकरीबन 5000 साल पहले खानाबदोशों का एक गिरोह सुमेरिया से हिंदुस्तान आया था, जिन्होंने यहाँ ज़रख़ेज़ ज़मीन, वाफर पानी और दीगर कुदरती वसाइल होने की वजह से एक तहज़ीब कायम की जिसे वादी सिंध कहा जाता है। ये तहज़ीब दो अहम शहरों हड़प्पा और मोहनजोदारो पर मुश्तमिल है। ये दोनों शहर तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर वाक़या थे। दोनों शहरों में सड़कों की मनसूबाबंदी शानदार तरीके से की गई थी। यहाँ तमीर करदा हर घर तकरीबन एक जैसा ही था। ये 1 या 2 मंजिला घर होते थे और पकी हुई ईंटों से तमीर किए गए थे। इनकी छतें हमवार थीं और खिड़कियों वाले कमरे जो कि एक सहन के इर्द गिर्द बनाए जाते थे, जबकि बाहर की दीवारों पर खिड़कियाँ नहीं थीं। हर घर का अपना पीने का कुआं और अपना प्राइवेट बाथरूम होता था, जिनको ज़ेरे ज़मीन मिट्टी के पाइपों के ज़रिए बाहर गटरों से मुंसलिक किया गया था। नाजरीन, इनकी ये इस वक्त की जदीद और हैरत अंगेज़ फ़न तमीर से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग नाकाबिले यकीन ममार थे। इस वक्त ये दोनों शहर हड़प्पा और मोहनजोदारो पाकिस्तान में अपनी तारीख का मंजर पेश करते हैं। नाजरीन, आयरन एजिस 1200 साल कबले मसीह में शुरू होने वाला वो दौर है कि जब लोगों ने कांसी में होने वाली बहुत बड़ी कमी की वजह से अपने औजारों और जंगी हथियारों को बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल शुरू किया। कहा जाता है कि लोहे का सबसे पहला इस्तेमाल एक हिटाइट्स नामी तहज़ीब ने शुरू किया था, जो कि तुर्की के इलाके में नमूदार हुई थी। हिटाइट्स तहज़ीब ने तकरीबन 300 सालों तक अपने इस लोहे के हुनर को छुपाए रखा था, और ये इस वक्त सामने आया जब इन्होंने लोहे के जंगी हथियारों की मदद से बहीरा रूम और मशरिक़ वस्ता के इलाके पर हमला किया और फतेह हासिल की। अब बात करते हैं कि आयरन एजिस में घर किस तरह तमीर किए जाते थे। नाजरीन, 650 साल कबले मसीह में नमूदार होने वाली सेल्टस नामी तहज़ीब फ़्रांस और बरतानिया के जज़ायर पर रहती थी। ये लोग मखरूती छतों वाले गोल घरों में रहते थे। घर एक कमरे पर मुश्तमिल होता था जिसे एक अमूदी खंभे के गिर्द बनाया जाता था। घर की दीवारें वाइटल और डब की, जबकि छतों के लिए झाड़ी और भूसा इस्तेमाल किया जाता था। पूरे घर के अंदर चारों तरफ लकड़ी के बेंच बना दिए जाते थे जो 4 पाइयों का काम करते थे। घर के अंदर एक मरकज़ी चूल्हा होता था जो खाना पकाने और घर को गर्म करने के काम आता था, और छत में एक सुराख कर दिया जाता जो चिमनी का काम करता था। इसके अलावा आला और अमीर तबके के घर इनसे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थे, बस वो पहाड़ी किलों में ज़रा बड़े घरों में रहते थे। 31वीं सदी कबले मसीह से 5वीं सदी ईस्वी तक बरकरार रहने वाली कदीम रूमी तहज़ीब ने यूरोप और शुमाली अफ्रीका के ज़्यादातर हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया था। ये तहज़ीब अपने फ़न, अदब और फ़न तमीर की वजह से सकाफ़ती पावर हाउस भी थी, जिसकी सबसे मशहूर मिसालें रोमन कोलोसियम और कदीम पैंथियन की इमारत हैं। नाजरीन, कदीम रोम के आम लोग 5 या इससे ज़्यादा मंजिलों वाले अपार्टमेंट्स में रहते थे। ये दुनिया के सबसे पहले ऊंचे मकानात थे जो खौफनाक हद तक ख़राब हालत में पहुंच चुके थे। इनकी दीवारों पर दरारें, छतों के गिरने और आग लगने का अंदेशा रहता था। यही वजह थी कि घरों को गर्म करने के लिए ब्रेजियर्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे हम कोयले की अंगीठी भी कहते हैं। घरों के अंदर खाना पकाना इंतहाई ख़तरनाक था, इसलिए इन्हें दुकानों से गर्म खाना खरीदना पड़ता था। और इसके बरक्स अगर हम बात करें अमीर घरों की, तो रोमन शहनशाह और गवर्नर्स आलीशान महलात में रिहाइश पजीर थे। इन महलों को विलाज कहते हैं। इन विलाज में बेशुमार कमरे बनाए जाते थे और एक अंदरूनी बाग होता जो हर कमरे से देखा जा सकता था। कमरे के अंदरूनी हिस्से को फ्रेस्कोस से सजाया जाता और इनमें देवताओं के मज़ारात भी बनाए जाते, और फर्नीचर में आरामदाह टेक लगाने वाले सोफ़े, क्रोल कुर्सियाँ, मेज़, लैंप और लकड़ी के स्टोरेज चेस्ट शामिल थे। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल स्टोरी स्टूडियो सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें।